back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about MG07. Last आप preparation for this particular paper. अब इस पेपर में हमें मार्क्स कैसे लेके आने हैं, क्या होगी लास्ट स्ट्रेटेजी, किनको फॉलो करना और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली ऑन टिप कर लेना आप लोगों ने एट द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं क्लास को, कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। पहले एक नोटबुक और पेन ले लेना ताकि आप वो सारी चीज़ें राइट डाउन कर लो जो मैं बोलने वाला हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपने कहा सर हमारा कोर्स कंटेंट डेफिनेटली 8 ब्लॉक्स में इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 8 ब्लॉक्स। द फर्स्ट ब्लॉक दैट्स अ नॉन फिक्शनल प्रोज। हम लोगों ने सर वो नहीं पढ़ा, बिल्कुल आइडिया नहीं है नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अभी तक कंफ्यूजन चल रही है। तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा काटा मार देना, सीरियसली एक बहुत बड़ा काटा मार देना, क्रॉस जिसको हम बोलते हैं ना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। रियली लास्ट आज शुरू कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दूंगा। मैं बहुत श्योर हूँ दैट आई एम गोइंग टू skip this block. Seriously, I'm going to skip this block at the last final hour. Those who really want to do this, go ahead यार, आपके पास बहुत टाइम, आप पहले कर चुके हैं, then go ahead. लेकिन जो लोग सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, लास्ट आप प्रिपरेशन करेंगे, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि आपने इसको क्रैक करना है। तो पहली चीज दिमाग में आती है सर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम करेंगे अनटचेबल, द वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद। अनटचेबल, यस, द वर्क ऑफ अनटचेबल। आपने कहा सर इस काम में है क्या? मुल्क राज आनंद का राइटिंग स्टाइल। गाइस ट्राई थे मुल्क राज आनंद, बेसिकली इसका 2 डोमिनेंट राइटर हैं, आर नारायण एंड वन मोर। आप लोगों को पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ आपने बोला सर इसको कैसे क्लियर करना है, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस। तो पहले अनटचेबल घोट के बीचो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। दोज हु आर ज्वाइनिंग द क्लासेस, दोज हु आर टेकिंग द नोट्स, दोज हु आर विद रेगुलर टच इन माय क्लासेस, उनको सारी चीजें बताई, चीज मैं पहले ही बता चुका था। देन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो गेम। कई स्टूडेंट को लास्ट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, तो मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेदर यू आर इन टच विद मी थ्रू द क्लासेस, थ्रू द नोट्स और नॉट, दैट डजंट मैटर, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स। क्योंकि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस की वेट करते हो, इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प यू आउट टू क्रैक दिस पेपर इजीली। तो पहली चीज दिमाग में आती है दैट सर अनटचेबल को ऑन टिप करना है। तो अनटचेबल को ऑन टिप कैसे करना है? वाना, जस्ट वाना, सिर्फ 1 घंटा चाहिए, अनटचेबल घोट के भी जाओगे आप लोग। आपने कहा पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल पे जाओ, अनटचेबल की वीडियो को देखो। यू गाइस नीड टू गो टू माय चैनल, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इट इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो इजीली एंड देन वॉच द वीडियो। एंड व्हाइल वॉचिंग दैट वीडियो प्लीज हैव अ पेन इन योर हैंड सो दैट यू कैन राइट डाउन द ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं फ्लो में बोलता हूँ, वो आपने लिख लेने। Yes, my pitch is damn fast as compared to nowadays. पहले बहुत ज़्यादा तेज हुआ करती थी, पहले तो इको ही बहुत ज़्यादा होती थी क्लास में। कांट हेल्प इट यार, धीरे धीरे हर चीज़ में अपडेशन होती है। तो आपने पहले क्लियर किया कि हमें करना है, करने का तरीका क्या हो, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि उस वीडियो मैंने मेंशन किए, एंड देन गो फॉर द नोट्स। आपके पास नोट्स होने चाहिए मेरे, जिनके पास नहीं है दे कैन हैव द नोट्स, बट नोट्स फ्री नहीं यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो आपने कहा नोट्स को रीड करना है। अब नोट्स रीड करना तो आपने नोट्स में एक चीज़ देखी होगी, मैंने नोट्स में प्लॉट को क्लियर किया, देन आई विल गो विद द कैरेक्टर्स, देन थीम्स आती हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। आपको भी इसी फ्लो में चलना है, पहले पूरे प्लॉट को पढ़ना है, लेकिन जैसे आप प्लॉट को पढ़ते हो आप रुकोगे। क्यों रुकोगे? नाउ दिस इज नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। अब कैरेक्टर मैप बनाओ, कैरेक्टर चार्ट बनाओ, या उनकी रिलेशनशिप को हाईलाइट करो। सर रिलेशन बिटवीन द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स, I repeat, there is a relation between the major and minor characters and we guys need to the master of it. हमें उसका मास्टर होना है। तो हमने पूरी स्टोरी को गो थ्रू किया, हमने कॉन्सेप्ट को समझा। मेरे ख्याल से जल्दी नहीं होगी किसी को, कोई जल्दी में कि सर हमें कुछ और भी करना है, ये तो टाइम खराब हो रहा है। तो गाइस इट्स एंटायरली योर चॉइस, बट क्लास को लास्ट तक देखना क्योंकि हर चीज़ बताऊंगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू कम अप टू मार्क। आपने कहा सर ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने कैरेक्टर चार्ट बनाया, देन आई विल गो टू थीम्स। थीम्स को ऑन टिप करना, क्योंकि थीम्स पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है वो था नरेटिव टेक्निक पे, MG07 में नरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन आता है, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी द मास्टर ऑफ इट। एज द नेम ऑफ द पेपर इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, कई चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, चीज़ को डिटेल में बताया गया और हमें सारी चीज़ें ऑन टिप पहुंची बिगिनिंग से लास्ट तक। ये तो हो गया फॉलोअप स्ट्रेटेजी का। एंड देन गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। मैंने हर नॉवल या हर प्ले या हर स्टोरी या इवन पोएट्री को भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चंस को हाईलाइट किया हुआ है। प्लीज गो टू दैट पार्ट,
जब आप उस पार्ट पे जाते हैं तो आप एक एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बिगिनिंग से लास्ट तक। आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, पहला पॉइंट। सेकेंड, सर मैंने अनटचेबल कर लिया, शुड आई गो फॉर कांतापुरा? यस, राजा राव वर्क ट्रायो बोला था मैंने, पहला मुरुगराजन था, दूसरा राजा राव था, तीसरा आर के रामानुजम। तो मैंने कहा उन तीनों का एक ट्रायो बनता था, डेफिनेटली उसको क्लियर करते हैं, जो पेपर में आता भी है, आगे आपको नेट जेआरएफ में काम आता है। लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस है वेदर यू गो फॉर अनटचेबल और कांतापुरा। यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने जो चीज़ बोली है अभी किसके लिए, अनटचेबल के लिए। अगर किसी ने कांतापुरा किया है तो सीरियसली वो अनटचेबल छोड़ के कांतापुरा के लिए यही फॉलो करे। सेम वीडियो को देखे, नोट्स को तैयार करें, कैरेक्टर चार्ट बनाए, देन गो फॉर द थीम्स को स्टडी करने के बाद मेरे नोट्स में कांतापुरा के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ऑन टिप कर दें। कांतापुरा में कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट, बकुल की वहाँ मूर्ति का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे वुमेन का रोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने बोला सर कई सारे कैरेक्टर डोमिनेंट है, चाहे वो प्रीस्ट है, चाहे वो जो जमींदार है, चाहे उसका फादर है, सर ये सारे सोहिनी का कैरेक्टर भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा ये सारी चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, वेदर यू गो फॉर अनटचेबल और कांतापुरा, चॉइस एंटायरली योर्स। द नेक्स्ट वन, द वर्क ऑफ अनीता देसाई। यस, मैं नाम नहीं तो वर्क ऑफ अनीता देसाई, ऐसा लगता है कि यार एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली की कहानी पढ़ रहा हूँ मैं। लगता है हमारे घरों में ये सब होता है। Why mention the Punjabi? So because you belong to a Punjabi community. No, this is not to belong to a community. This is all about that. It looks like या ये हमारे घर की कहानियाँ, ऐसा होता है हमारे घरों पे भी ऐसा होता है। याद रखना, लिटरेचर स्टूडेंट्स टिल द टाइम दे कांट फील द कैरेक्टर्स, वो उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। आपको कैरेक्टर्स फील करने हैं, यू गाइस नीड टू फील दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। जब उन कैरेक्टर्स को फील करते हो ना, यू कैन गेट व्हाट यू रियली वांट। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट। यू गाइस नीड टू फील द कैरेक्टर्स एंड द क्लियर लाइट ऑफ द स्टोरी इज लाइक दिस ओनली। चाहे मैं बिमला की बात करूं, चाहे मैं उसके राजा की बात करूं, या मैं बाबा की बात कर रहा हूं, या मैं वो सिस्टर थी, सीरियसली 2 सिस्टर्स हैं उनके घर में जो हो रहा उनकी बात करूं, या नेबर्स की बात कर रहा हूं, या द वेडिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, या नवाब साहब की बात कर रहा हूं, राजा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था नवाब साहब से। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं करने वाला मैं डेफिनेटली पहले स्टोरी लाइन को देखूंगा, स्टोरी को सुनूंगा, उसको सुनते हुए मैं मेजर पॉइंट्स के नोट्स बना लूंगा। देन आई गो टू अ कैरेक्टर चार्ट, मेजर माइनर कैरेक्टर रिलेशनशिप को डील करूंगा। आई गो टू द थीम्स एंड देन आई गो टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनको डील आउट करूंगा। इन बिटवीन बीच में क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर क्या एक शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं? दैट वी डू हैव अ शॉर्ट नोट्स की खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं एंड देन वी विल क्रैक द पेपर। सीरियसली नोट्स में आपके पास है वो, बट मेरी एडवाइस हमेशा रहेगी जो पॉलिसी बोल रहा हूँ मैं, सर 1 घंटा लगता है एक को करने में, 5 करने हैं 5 घंटे, वो इतना टाइम तो सीरियसली आप सबके पास है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सीरियसली लास्ट आवर जाने वाले स्टूडेंट हैं हम, तो सर लास्ट आवर में कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिटेल में जाओ ना यार, हमेशा आपके लिए बेटर रहता है। इट ऑलवेज हेल्प यू। तो पहले 2 स्टोरीज करेंगे। द फर्स्ट वन मैंने की कौन सी, अनटचेबल। सेकंड मैंने कह ली द क्लियर लाइट ऑफ द डे, कि उसमें ऑप्शन नहीं था, ये करनी थी। नेक्स्ट अगेन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मिडनाइट चिल्ड्रन, बिल्कुल ऑप्शन है यार, मिडनाइट चिल्ड्रन आएगी या क्लियर लाइट ऑफ द डे आएगी, ऑप्शन किसने का नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है। अनटचेबल कर लिया आपने, अब मिडनाइट चिल्ड्रन या क्लियर लाइट ऑफ द डे, नहीं तो आपका शॉर्ट स्टोरी होगी इनका ऑप्शन में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर लाइट ऑफ द डे कंफर्म पेपर में मिलने वाली है अनीता देसाई का वक्त। And then I'll jump to the next part. That is, sir, the Midnight Children. अब Midnight Children वर्क और सलमान रश्दी, कई सारी चीज़ें, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको फॉलोअप करना होगा, समझना होगा क्या है, कैसे काम करते हैं, किन चीज़ लेके चलना है, कौन से बेसिक्स हैं, मतलब बिगिनिंग से लास्ट तक एक एक बेसिक ऑन टिप होना चाहिए। एंड आई नीड टू बी द मास्टर ऑफ इट। यस, आई नीड टू बी मास्टर ऑफ इट। तो मास्टर मैं डेफिनेटली बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को स्टेप चलने पड़ेंगे। कौन से वाले? फर्स्ट वीडियो, देन गो टू द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर चार्ट, थीम्स, नरेटिव टेक्निक्स, ऐड ऑन कर दिया कुछ, देन द मेजर क्वेश्चंस, ये सारे के सारे ऑन टिप कर लेना है। आपने कहा सर ठीक है हम सारी चीज़ें कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज सर कुछ मुश्किल नहीं है, दैट इज शॉर्ट स्टोरीज। आपका तो शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज को इम्पोर्ट करना है, तो सबसे आर के नारायण की स्टोरी की बात करना है। यस, एक पेपर में कंफर्म आएगी। अगर मैं आर के नारायण की बात करता हूँ, सर एन एस्ट्रोलॉजर डे, अब
सीरियसली आप लोग ना थोड़े अलर्ट हो जाना, अब निकालो नोटबुक और शुरू हो जाओ। An astrologer day. Yes, this is story I love to read, I love to teach, I love to write on answers. क्यों, कई सारी चीजें जो अलग फ्लो में चलती, जो आपको ऑन टिप पहुंची। आपने कहा एन एस्ट्रोलॉजर है, कई सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट को समझना, नरेटिव टेक्निक पे काम करना है और एक एक चीज़ को ऑन टिप कर लेना है। देन द नेक्स्ट वन दैट इज इंजन ट्रबल। सर मैं तो ना उसको छोड़ने वाला हूँ ना मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। इंजन ट्रबल का कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना है। कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ होंगी, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। होप ये कर लेंगे। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 1 मिनट का टाइम लूंगा यार। टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर सेकंड सेक्शन बात करता हूँ तो अरुण जोशी है मेरे पास। देन अरुण जोशी ने एक स्टोरी लिखी थी जो हमारे पेपर के अंदर सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करती है और पेपर में बार बार पूछी भी जाती है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। यस द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। यार ये कहानी खन्ना जी की है ना, सीरियसली। हाँ खन्ना जी का एक बेटा होता है जो बाहर चला जाता है और वो उसका ढोल बजाता है कि यार मेरा बेटा अमेरिका में है, वो मुझे जल्दी टिकट भेजने वाला है। शर्मा जी की मिसेस शर्मा जी ऊपर चली जाती हैं, बेटे को याद नहीं आती। शर्मा जी बेचारे एट लास्ट टाटा बाय बाय कर चले जाते हैं। उनका बेटा मिस्टर खन्ना, डॉक्टर खन्ना, जब नरेटर मिलता है नरेटर उसकी छिल उतार देता है। अब कई बच्चों समझ नहीं आता छिल उतार देता है, व्हाट डज मीन दैट। उसकी सही इंसल्ट करता है, उसको दिखाता है दैट योर फादर हैड डन एवरीथिंग फॉर यू एंड व्हाट यू गिवन इन रिटर्न। सर स्टोरी कहीं ना कहीं आपको टच करती है, एक एक चीज़ को क्लियर करती है एंड वी गाइस नीड टू डू दिस स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। शॉर्ट स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं आपको। तो कनेक्ट हाँ हम होना है, उसको क्लियर भी करना है। तो आपने कहा सर सबसे पहले अनटचेबल किया, कांतापुरा को छोड़ दिया, फिर आप आए क्लियर लाइट ऑफ डे, आपने मिडनाइट चिल्ड्रन छोड़ दिया, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन किया और क्लियर लाइट छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट स्टोरीज कोई नहीं छोड़ेगा, सबको करनी है। 2 स्टोरीज पहले बता चुका हूँ, दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड द नेक्स्ट वन द ट्रैवल इंजन एंड नाउ वी हैव एन ओनली अमेरिकन फ्रॉम अ विलेज। नेक्स्ट द वर्क ऑफ मनोज दास। सर इस स्टोरी को हम सबने नहीं पढ़ा। अ ट्रिप इनटू द जंगल। ऑनेस्टली व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रिप इनटू द जंगल आई गेट कंफ्यूज कि यार ये स्टोरी हमारे कोर्स में कर क्या रही है। मतलब पेपर में इसके चांसेस बहुत कम है कि आएगी, लेकिन हाँ ये है इंपॉर्टेंट बोथ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी जहाँ पे हमें एक रियल फेज दिखता है, किसका, रिच पीपल्स का, जिसको हाईलाइट करता है दैट दे डोंट हैव एनी वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल किस तरह की कोई वैल्यूज नहीं ह्यूमैनिटी की। चीज़ों को कैसे क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ को हाईलाइट किया गया एंड देन कम टू द पॉइंट एट द लास्ट। भाई उन्होंने किसको मार के खाया था, वाज इट अ पिग और अ मैन। अब इसका जवाब तो स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता लगता है। होपफुली आप लोग इसे क्लियर करेंगे एंड समझेंगे। देन नेक्स्ट वन द वर्क ऑफ सुभद्रा सेन गुप्ता। अब सुभद्रा सेन गुप्ता का वर्क करना है तो सर कौन सी स्टोरी की बात करो, द 4th डॉटर। यस आई एम टॉकिंग द 4th डॉटर। कंफर्म पेपर में आती है, रिपीटेड वे में आती है एंड दिस इज रियली गुड स्टोरी। मतलब जहाँ पे 3 आए थी, चौथी आ गई तो उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, एट द लास्ट आपकी ट्रीटमेंट के बाद भी वही आपकी टेक केयर कर रही है। मतलब सोशल मैसेज दे रहा है, कहीं ना कहीं स्टोरी में एक सोशल मैसेज को क्लियर किया। देन राजी नरसिम्हा। आपने कहा सर इसकी एक स्टोरी है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ टोस्ट टू हर सेल्फ एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। अ टोस्ट टू हर सेल्फ, अ वुमन सीरियसली अ विडोवर मीन्स अवेलेबल टू ऑल। कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो है पैट्रियर्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट। मेल नहीं है, दिस वूल्स सीरियसली हंटिंग द वुमेन आउटसाइड। और जो मैरिड नहीं है और सीरियसली विडोवर है वो तो फिर अवेलेबल है सबके लिए। कहीं ना कहीं एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ शी इज गोइंग टू लिव हर लाइफ, उसकी लाइफ कैसे होगी, किस तरह जिएगी, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे, वो सारी की सारी बातें आती हैं। एंड वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि यार ये है सोसाइटी। सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, एक एक बात को बताता है आपको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलो अप करेंगे। द नेक्स्ट वन शशि देश पांडे। सर शशि देश पांडे को हमने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, कई चीज़ें क्लियर की हैं। इसकी स्टोरी मिरेकल, वो बंदर की कहानी, द मंकी गॉड। आप बोलते मंकी गॉड, सर हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, यहाँ उसने मंकी गॉड किया तो गुस्सा मत खाना। हर किसी की सोच है वो कैसे डिफाइन करता है, तो डोंट गेट एंग्री बिकॉज हमारे गॉड किसी के बोलने से खराब नहीं होने वाले। तो जो जैसे बोलता है उसकी सोच है, लेकिन यहाँ उसको डिफाइन किया उसने मिरेकल की बात की। मिरेकल साइंस को चैलेंज किया गया। साइंस क्या है, साइंस को फिलोसफिकल वे में डिफाइन किया गया। सोच क्या है उसको हाईलाइट किया गया। शॉर्ट स्टोरीज में प्लीज 2 चीज़ों ध्यान देना, कैरेक्टराइजेशन और नरेटिव टेक्निक्स।
I repeat, two things are really important in short stories. First, the characterization and the other one is narrative technique. जब ये दोनों चीज़ें टिप होती है तो आप बड़े आराम से चीज़ों को डेवलप कर पाते हो और अपने आप क्लियर भी कर लेते हो. Come up to next one, the work of सर गीता हरिहरन. अब आपने गीता हरिहरन सर स्टोरी है हमारे कोर्स में, दैट इज गाजर हलवा. इट्स नॉट गाजर का हलवा, इट्स गाजर हलवा. हम सब खाते हैं, अभी भी सर्दियाँ खत्म हुई, हम सब ने ऑलमोस्ट गाजर के हलवा बहुत सारे खाए हैं. तो गाजर का हलवा वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, चीज़ को क्लियर करता है. एक पुअर लड़के की कहानी है, हाँ, जिसने कभी सोचा भी नहीं कि वो गाजर का हलवा खा पाए, क्योंकि ये उसकी पोस्ट से बात. सर मजाक करो, कैसी बातें करते हो. इट्स ए ईजी थिंग फॉर एवरीवन. किसने बोला यार? फॉर पुअर इट्स सच अ ड्रीम. सी इट्स सच अ ड्रीम टू हैव अ गाजर का हलवा. और गाजर हलवा तो आपने कहा सर क्या है, स्टोरी लाइन को क्लियर करना, बड़े आराम से समझना. कहने को लोग बोलते हैं सर स्टोरी डिफाइन करती है, अलग पॉइंट्स को हाईलाइट करती है. हाँ, हमने की. नेक्स्ट, द लास्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट, कि बच्चों ने बहुत पढ़ा इसको, रस्किन बॉन्ड. यस, रस्किन बॉन्ड अगर हम बोलें तो सर ये क्या था, एक मैजिशियन था बच्चों के लिए, कहानियां लिखता था और बच्चों को सेंटर्ड कर लिखता था. इसने कई चीज़ें हाईलाइट की. रस्किन बॉन्ड पढ़ो यार, इसको मजा आएगा, सीरियसली बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोगों को. एंड द स्टोरी इज नो रूम फॉर लेपर्ड. मतलब उनके लिए जगह नहीं है. इज समवन हु हैज बीन इन टच विद दीज सर्कमस्टांसेस. इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, हर चीज़ को हाईलाइट करता है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है. तो दिस रियली इम्पॉर्टेंट. नो रूम फॉर लेपर्ड. आपने कहा नो रूम फॉर लेपर्ड, कहानी किसकी है? लेपर्ड की है, जहाँ पे हमारा जो हीरो है, नरेटर, वो जा रहा है कहीं ना कहीं दोस्त बन जाता होगा. चीज़ को हाईलाइट करता है. हाउ थिंग्स चेंज. अगेन कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक डोमिनेंट रोल प्ले करती है. And now come to the last part, that is the last story, Copperfield in the Jungle. सर Copperfield in the Jungle, हाँ, हमने नहीं पढ़ी, हमने चीज़ें क्लियर भी नहीं की, हम समझ भी नहीं पाए, हम बिल्कुल चाहते भी आगे कि क्या समझे इसमें. तो ये दो स्टोरीज थी जो हमें ऑन टिप पहुंची थी. कैसे करेंगे, कहने का तरीका क्या होगा, कि इनको फॉलोअप करना है. आई डोंट हैव एन आइडिया रियली, कि मैं अभी तक कर चुका हूँ शॉर्ट स्टोरीज, मैं कर चुका हूँ मिडनाइट चिल्ड्रन, मैंने किया क्लियर लाइट ऑफ द डे, और मैंने किया अनटचेबल. कई ने मिडनाइट चिल्ड्रन छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीरियसली दिस नो डिफरेंस. अगर हमें छोड़ दिया, बाकी दूसरा ऑन टिप हो जाना चाहिए. चलो काम टू द नेक्स्ट पार्ट. सर दैट इज पोएट्री सेगमेंट. पेपर में कंफर्म आएगा पोएट्री, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी द मास्टर ऑफ इट. तो आपने कहा सर दो पोएट्रीज ऑन टिप कर लेते हैं, हेनरी डॉर्जू एंड तोरू दत्त. तो पहले हेनरी डॉर्जू की बात करें. सर हेनरी डॉर्जू मेरे पास कई सारी स्टोरीज हैं, मतलब पोएट्री कौन सी करूँ, कौन सी छोड़ दूँ, दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इसकी वाली पोएट्री कर लेते हैं, ये वाली छोड़ देते हैं. तो ठीक है, द हर्प ऑफ इंडिया. अरे भी द हर्प ऑफ इंडिया घोड़ के बीजो यार. नहीं की तो फिर बाद में क्वेश्चन मत करना कि सर आपने कहा नहीं और ये पेपर में आ गई. द हर्प ऑफ इंडिया, इसकी वीडियो ऑलरेडी है, आप वीडियो देख सकते हो, चीज़ों को आराम से क्लियर कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हर्प ऑफ इंडिया. काम टू द नेक्स्ट वन, तोरू दत्त. सर तोरू दत्त की पोइट्री है हमारे कोर्स में, हम कैसे करेंगे, कहने का दत्त क्या होगा, किन चीज़ों को क्लियर करना है. सीता नहीं पढ़ोगा, पक्का नहीं पढ़ोगे इसमें भी. सीता मस्ट डू पॉइंट है, सीधी मस्ट डू, पेपर में बार बार रिपीट होती है. जिसने नहीं किया मुझे बाद में क्वेश्चन मत करना है, सर आपने बताया था. द लोटस, वो बैटल चल रहा था कि भैया सबसे बढ़िया कौन सा है, तो उसने लोटस को हाईलाइट किया. किसको? लिली को, रोज को, दोनों को मिलाकर उसने बोला चीज़ें बताओ. अब ये यहाँ पे लोटस की पोएट्री को हाईलाइट करना है. एंड देन आर कैजोलिन ट्री, आर कैजोलिना ट्री. सर कैजोलिना, यस कैजोलिना. अब उसको हाईलाइट किया, उसके पॉइंट्स को बताया, हमने क्लियर करना है. तो तीन पोएट्री तो यहाँ हो गई. सर आपने कहा सीता कर ली, हमने आर कैजोलिन ट्री कर ली, हमने लोटस किया, एंड देन द हर्प ऑफ इंडिया. चार ही हो गई टोटल. तो फर्स्ट ब्लॉक में चार पोएट्रीज आपने की, एंड देन यू जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आपके तो पोएट्री सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कौन सी पोएट्री करनी है, कौन सी छोड़ दें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिमाग में. बच्चे बोलते हैं सर ये करूँ ये छोड़ दूँ. तो ठीक है, चॉइस एंटायरली योर्स. मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि ये करो ये छोड़ दो. मैंने आपको बता दी भाई ये पोएट्री ना, पोएट्री के सेगमेंट को आपने करना ही करना है, मस्ट डू है, इसको छोड़ नहीं सकते आप. और जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है. चलो नेक्स्ट वन, श्री अरबिंदो. और दो सर सरोजिनी नायडू, एक अरबिंदो, दूसरा सरोजिनी नायडू, दोनों को क्लियर करना है. तो अरबिंदो की बात करूँ सर मेरे पास पोएट्री आती है, डेफिनेटली आती है. अ ट्री, इजी गोइंग पोएट्री. नेक्स्ट वन लाइफ एंड डेथ, उसको जरूर करना है, लाइफ एंड डेथ पेपर में आएगी. द ब्राइड ऑन फायर, द ब्राइड ऑफ फायर, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएट्री जो पेपर में होगी, ब्राइड ऑफ फायर. एंड नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द सरोजिनी नायडू.
सर सरोज नायडू का वर्क बहुत सारा है, अब मैं कौन सी करूं कौन सी छोड़ दूं? मैं करूंगा इंडियन डांसर्स। यस, मैं सबसे पहले करूंगा इंडियन डांसर्स एंड देन आई विल गो टू लव एंड डेथ। वहाँ डेथ वाली पीछे रविंद्रनाथ टैगोर की भी थी, यहाँ इसकी जो है लव एंड डेथ है, तो हमें ऑन टी पहुंची लव एंड डेथ, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, चीज़ों कैसे क्लियर करेंगे। एंड देन वन मोर पोएट्री दैट इज द ओल्ड वुमन। अब मैंने सर कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, आप प्लीज़ थोड़ा सजेस्ट करो। फर्स्ट ब्लॉक एज कम्पेयर टू दिस ब्लॉक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पोएट्रीज। जहाँ सीता आई थी, लोटस आया था, आपने कहा सर हाँ वो इम्पोर्टेंट थी, आर कैजरेंट ट्री एंड द हब ऑफ इंडिया। हाँ वो ब्लॉक, इस ब्लॉक से सरोजिनी नायडू रविंद्रनाथ टैगोर से इम्पोर्टेंट था, अरबिंदो से इम्पोर्टेंट था, तो भाई उस पर चले जाना। अगला ब्लॉक उनसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नज़ीम इज़मिल आएगा। सर आपने कहा इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कौन सा पार्ट होगा जो हम कर लें और कौन सा पार्ट होगा हम छोड़ दें। चलो सबसे पहले एंटरप्राइज कर लेते हैं। एंटरप्राइज इज नॉट अबाउट पोइट्री अबाउट एन एंटरप्राइज, दिस इज ऑल अबाउट वॉट यू गाइज डू टू मेक एन एंटरप्राइज स्ट्रॉन्ग। उसके लिए आप क्या करते हो, अपन पूरी जान निकाल लगाते हो यार। मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है एट द एंड। देन पोइट, लवर, बर्ड वॉचर, तीनों के लिए टाइम चाहिए। पोइट बनने के लिए, लवर बनने के लिए डेफिनेटली चाहिए टाइम, खराब करना पड़ेगा आपको, चक्कर लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, जिन्होंने किया उनको पता होगा, एक्सपीरियंस होल्डर बोल रहे हैं। नेक्स्ट द बर्ड वॉचर, इसके लिए वो टाइम चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन द बैकवर्ड कैजुअली। बैकवर्ड कैजुअली एज कम्पेयर टू अदर पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ करना जरूर पड़ेगा। देन द वर्क ऑफ कमला दास। सर कमला दास की बात करूँ तो हाँ इसकी पोइट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, छोड़ना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। एन इंट्रोडक्शन, ग्रेजुएशन में BG 106 पढ़ा, वहाँ उन्होंने एन इंट्रोडक्शन को पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी एन इंट्रोडक्शन। माई ग्रैंड मदर हाउस, ये भी वहाँ थी दूसरे नाम से, माई ग्रैंड मदर हाउस, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है। एंड देन सनशाइन कैट again shows the patriarchal society, the woman she is just in subject, definitely एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको यूज किया गया उसको हाईलाइट किया, उसको हाईलाइट करके बताती है पोइट्री। कौन, कमला दास की। तो सेगमेंट हेनरी डॉज और थोरू दत्त का इंपॉर्टेंट है, या निज़म की बात करूँ और कमला दास की बात करूँ तो इनका पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट पोइट्स। सर सबसे अच्छे पोइट्स में आता है A.K. रामानुजम, A.K. रामानुजम सर। देन वी हैव द अरुण कोलत्कर एंड जैन महापात्रा, स्ट्रीम ऑफ एवरीथिंग। तो आपने कहा A.K. रामानुजम को क्लियर करना है, पोइट्री है हमारे कोर्स में और हमें करनी है, हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, पेपर में कंफर्म आती है पोइट्री। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि पोइट्री का कौन सा सेगमेंट आता है, ये पोइट्री आती है कंफर्म, जो आपको ऑन टी बनती है, लुकिंग फॉर अ स्विंग और अ कजन ऑन अ स्विंग। इसको अच्छे से कर लेना, भूलना नहीं। सेल्फ पोर्ट्रेट अगेन आपने पढ़ी हुई है, ये भी BG 106 में सबने। अ ट्री और अ रिवर अगर बोलूँ, अ ट्री आपने पहले पढ़ा था, यहाँ अ रिवर आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। देन लव पोएम फॉर अ वाइफ, ये आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से कि नुकसान हो जाएगा। जैन महापात्रा, यस जैन महापात्रा पहली पोइट्री। डाउन एट पुरी, घूट के भी जाना, आरपी डाउन एट पुरी। इंडियन डांस जिसको बोलते हैं इंडियन समर पोएम, हाँ इंडियन समर पोएम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हंगर, आई रिपीट हंगर, इसको पढ़ना नहीं, इसको घोट के पी जाना है हंगर को। नेक्स्ट इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। सर आपने कहा इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर, पता होना चाहिए पोइट्री कैसे पढ़नी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे समझना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ को क्लियर करना है। एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, दैट्स अरुण कोलत्कर। सर अरुण कोलत्कर की कौन सी पोएम आएगा उसमें, द बस। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ करना। अलोर टेम्पल पेपर में पूछी जाती है, अलोर टेम्पल। चैतन्य जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस पहले क्लियर, द बस एंड चैतन्य उसको छोड़ सकते हैं बोला। एंड देन अलोर टेम्पल, वो करोगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, आप बड़े आराम से समझ ही पाओगे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फॉलोअप करना है, किन को लेके चलोगे, ये हमारे लिए मैटर करता है। एंड देन कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ पोइट्री। कितनी सारी पोइट्री थी सर, इसको क्लियर करना जरूरी है हमारे पास, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है यार, मतलब एक एक चीज़ को क्लियर करना। तो आर पाँच शास्त्री की बात करते हैं तो इसने कई सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, इसने हमें पोइट्री में डिफाइन किया। हमने सर इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि हमने एक्साइल नहीं पढ़ी, एक्साइल 2 नहीं पढ़ी, पढ़ो तो बेटर है ट्रायल, एक्साइल एंड ट्रायल। इसकी एक पोइट्री होम कमिंग, प्लीज़ इसको पढ़ लेना है, एक्साइल छोड़ दो, ट्रायल छोड़ दो, डजेंट मैटर, होम कमिंग को जरूर पढ़ना। देन आते हैं के दारूवाला पे, के दारूवाला से, के दारूवाला की रेमिनेशन,
यस आई रिपीट रेमिनेशन एंड द नेक्स्ट वन द रूटीन। ये दो पोएट्रीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं टिप पे कर लेनी। एंड द लास्ट वन क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस कैन नॉट लीव दिस पोएट्री। आपने कहा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। पोएट्री ऑन टिप होनी चाहिए, आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। कैसे करेंगे, कहने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे। चलो यार क्या क्या सेगमेंट हो गया। पहले ही अनटचेबल क्लियर किया, फिर हम आ गए सर द क्लियर लाइट ऑफ द डे, हमने मिडनाइट चिल्ड्रन छोड़ दिया, शॉर्ट स्टोरीज को ऑन टिप कर लिया, पोइट्री। पहला क्वेश्चन पोइट्री का होगा, आर्टिस्टीज होंगी हमें आनी चाहिए। नाउ कम टू द फिफ्थ, सीरियसली लास्ट फिफ्थ, तारा द वर्क ऑफ महेश दत्तानी। तारा को घूट के भी जाना है। अगर तारा आपने घूट के नहीं भी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आपको पता नहीं तारा क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कि इनको फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें हमें ऑन टिप आनी चाहिए। तो तारा का सेम स्टेप, तारा का स्टोरी लाइन वीडियो देखेंगे पहले, देन क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, कैरेक्टर चार्ट बनाएंगे, नरेटिव टेक्निक पे आएंगे, थीम्स को रीड करेंगे, देन गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। सर क्वेश्चन आंसर्स इंस्टा आईडी लिख लो यार, उस पर क्वेश्चन डाले हुए मैंने सारे @ क्लासी राहुल। आई रिपीट @ क्लासी राहुल, ये मेरी इंस्टा आईडी, अभी के अभी फॉलो करना और उस पर जाके MEG7 के सारे क्वेश्चन खोद के भी जाना। मैंने जितना ब्रीफ कर सकता था एट द लास्ट बता दिया। दिस इज द फाइनल सजेशन एंड यू गाइस मस्ट गो फॉर इट। विश यू ऑल द बेस्ट, टिल देन यू नो व्हाट टू डू। बाय गाइस।